हेलो फ्रेंड्स, ये मैं कमीज़ की लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है 38 इंच की और ये तिरा नाप रही हूँ। तिरा 13 इंच का है। और ये कमीज़ की कटिंग बता रही हूँ मैं। ये चेस्ट होती है, इसका चेस्ट के आगे चेस्ट लिखते हैं 20 इंच का। ये कमर है 17 इंच की और ये हिप है 21 इंच का। कमीज़ की कटिंग कैसे होती है इसमें ये बता रही हूँ मैं। ये दावन बोलते हैं, इसे दावन होता है ये भी 21 इंच का है। दावन भी ज़्यादातर दावन हिप के बराबर का होता है, कोई कोई फालतू भी रखवा देता है। ये बाजू है 16 इंच की। ये मोरी है 5 इंच। ये हमारी कमीज़ है। ये पूरा कमीज़ का अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो इसके 4 बार फोल्ड करके, जैसे हमने ट्राउज़र को फोल्ड किया था, ये ऐसे हो जाता है। और अगर जैसा कोई कमीज़ छपाई अलग होती है, पीछे की बैक की छपाई अलग होती है, आगे की अलग होती है, तो वो अलग अलग ही कटता है। पर ये सेम है पूरा, तो ये एक साथ रख के हम आगे पीछे के पल्ले काट सकते हैं। हम इसके ऐसे तय बनाएंगे। हमारा दावन 21 इंच का था, तो दावन से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। ये मोड़ के 4 बार फोल्ड करके 2 इंच दावन से एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। ये हमारा हो रहा है, तो इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं, जो हमारा मुड़ाई में चला जाएगा। हम इसकी लंबाई नापते हैं। 38 इंच की लंबाई थी। 38 इंच 1 इंच हम ऊपर का सिलाई कर लेते हैं, जो हमारे मुड्ढों में जाएगा, और 2 इंच हम नीचे का सिलाई कर लेते हैं, जो हमारे दावन में मुड़ जाएगा। ये लंबाई नापते हैं। अब हम तिरा नापते हैं। तिरा 13 इंच का था, 13 का आधा नापेंगे। 13 का आधा बैठता है 6.5 इंच, तो यहाँ हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर हम उसके नीचे 6 यहाँ पर भी हम लगा लेंगे तय निशान बराबरी का, क्योंकि यहाँ पर 6.5 था ना वो, तो यहाँ 7 इंच का आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, वरना खींचता है कपड़ा पीछे से। और ये हमारा 21 इंच का था, 20 इंच का था चेस्ट, तो ये 10 करेंगे, इसका भी आधा कर लेंगे। ये वे होती है, नापनी होती है। ये 14 इंच की थी वे। वैसे ज़्यादातर बड़ों की 14 इंच की ही होती है और छोटे जनों की 12 इंच की होती है। तो इसमें से आधे आधे पे हम निशान लगा लेंगे, 7 पे और फिर 14 पे नीचे। ये कमर नाप रही है। कमर हमारी 17 इंच की थी, तो 8.5, और ये 21 था, तो 10.5। फिर इनको निशान को ऐसे मिला देना है। ये निशान ऐसे मिला देना है। फिर हमने दावन पे जो निशान लगाया था ना, सब में नीचे वाला निशान मुड़ाई का, उस पर भी हम 10.5 पे निशान लगा लेते हैं। और जो मुड़ाई का था वो उस पर हम 10.5 का निशान लगा लेते हैं, 2 इंच छोड़ के। मतलब ये हमें पता रहेगा कि यहाँ हमें मुड़ाई करनी है। और ये हम पूरा मिला देते हैं। फिर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं सब लाइन पे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा दावन पे, नीचे ऊपर सब जगह। फिर ये सारे निशान भी ये भी मिला देते हैं, जैसे फिटिंग का मिलाया था वैसे ही है। पहले जो हमने निशान मिलाया वो फिटिंग का होता, अब जो ये निशान मिला रहे हैं इस पर कटिंग होएगी। ये काट देंगे यहाँ पर। मुड्ढे की इसकी गोलाई ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि चारों पल्ले एक साथ कट चुके हैं, तो इसकी मुड्ढे की हम कटिंग नहीं कर सकते। हम थोड़ा बाहर कोई करके लेंगे, और फिर हम जब इसको बाद में कटिंग करेंगे, आगे के हमें अलग करनी पड़ेगी कटिंग। जो हम आगे के पल्ले अलग काटते हैं, पीछे का अलग काटते हैं, उसमें तो हम हाथों हाथ भी कर लेते हैं, आगे वाले की पीछे की छोड़ देते हैं। पर ये हमने एक साथ काट लिए दोनों, तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा पहले, हम बाद में निकाल के आगे की कटिंग करेंगे। थोड़ी सी सिर्फ मुड्ढों की कटिंग करनी होती है, थोड़ी सी। ये हमने काट दिया। अब यहाँ हम निशान लगा लेते हैं 2 इंच पे, और यहाँ हम हिप पे भी निशान लगा लेते हैं, कमर पे भी निशान लगा लेते हैं, चेस्ट पे भी निशान लगा लेते हैं, और ये गले पे भी निशान लगा लेते हैं, यहाँ गला जुड़ेगा। अभी हम ऐसे करके ये खोल लेते हैं। ये जुड़ा हुआ था ना ऊपर से, हमने फोल्ड किया था, तो आगे का तो हम मोड़ के रख देंगे एक तरफ, क्योंकि आगे की तो हमें मुड्ढे की कटिंग करनी नहीं है। हमेशा आगे का पल्ला अंदर का ही होता है, पीछे का पल्ला होता है अंदर का। और ये जिस पे हमने निशान लगाया था ये आगे का होता है, निशान वाला आगे ही का होता है, पल्ला आगे रखना होता है। इसके हमें थोड़ी सी मुड्ढों की कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर बगली के पास हो जाता है ढीला ढीला सा, ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ी कटिंग कर लेते हैं तो ये सही हो जाता है। अभी हमारा हो गया थोड़ा। पीछे का ऐसे छोड़ना है, पीछे की कोई कटिंग नहीं करनी है। अब हम बाजू काटेंगे। बहुत आसान है, कमीज काटना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर शेयर करना। ये हम एक सार करके इसकी बाजू जैसे साइड में से निकली, तो इसमें जोड़ ज़रूर लगेगा।
ज़रूर जोड़ लगता है। 2 मीटर में कमीज़ होती है तो साइड में जो कपड़ा बचता है उसको जोड़ के बाजू बनाते हैं। 16 इंच की बाजू थी तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे के जो नीचे जाता है वो रखेंगे और आधा इंच ऊपर भी हमारा सिलाई में जाता है वो रखेंगे। तो 2 इंच हम इसमें पूरा फालतू रखते हैं। आधा इंच हमारा ऊपर, जैसे 16 इंच की थी ना तो हमें 18 इंच की रखनी पड़ी है। 1.5 इंच हमारा नीचे मुड़ जाएगा और आधा इंच ऊपर, तो वही 16 की बचेगी फिर सिलने के बाद। ये हम काट लेंगे। इतना ही कपड़ा हमें और काटना पड़ेगा इसमें जोड़ने के लिए। बाजू जोड़ने की जो बाजू कम कपड़े में जोड़ के बनाते हैं उसकी वीडियो मैं डालूँगी, शॉर्ट वीडियो, वो ज़रूर देखना मेरी वीडियो। उसमें हम कैसे बाजू जोड़ के तैयार करते हैं और फिर हम कमीज़ में लगा देते हैं। कमीज़ की सिलने की वीडियो मैं अगली वाले पार्ट में डालूँगी। ये हमारा कपड़ा बचा है तो ये हमें ऐसे फोल्ड करके जितना हमारा वो होता 18 इंच का, इतना इसमें से निकालना है। जब हम उसमें जोड़ दें और फिर हमारी सही बैठ जाए बाजू। ये हो गया, बस हमारी बाजू इसमें हो जाएगी। ये मैं बाजू का अगली पार्ट में ज़रूर दिखाऊंगी और ये सिलाई का भी दिखाऊंगी। ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करना, देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी हमारे बस दोनों बाजू ऐसे जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सही। इसकी कटिंग ऐसे सिलने के बाद कटिंग हो जाएगी बाद में। और ये हमारी आड़ी पट्टी, ज़रूर आड़ी पट्टी ही निकालते हैं पीछे के गले में लगाने के लिए। आड़ी पट्टी निकालते हैं तो झोल नहीं आता। अगर हम सीधी पट्टी लगाएंगे तो झोल आएगा। जो हमारा ये बाकी कपड़ा बचा है इसमें आगे का गला बन जाएगा। ये हो जाएगा तैयार हमारा।